जय हिंद दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम प्राग ऐतिहासिक काल को करा चुके हैं। दो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। आज की वीडियो में हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता को करने वाले हैं, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अगला फिर से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। अगला, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का। अगला, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। अगला, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। अगला, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। अगला, सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। अगला, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। अगला, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला, क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था? हड़प्पा सभ्यता। अगला, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंध सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ये बिल्कुल सही है, तो केवल 2 होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 ईस्वी में। अगला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। अगला, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पूरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। अगला, हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? राबड़ी के। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? सिंध के। अगला, लोथल किस नदी के किनारे हैं? भोगबा के। कालीबंगा किस नदी के किनारे हैं? घग्गर के। अगला, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है। अगला, सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। अगला, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। अगला, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकन मिलता है? आदि शिव का। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकन मिलता है? आदि शिव का। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरे पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? बैल का। सैंधव स्थल के उत्खनन से सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरे पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? बैल का। अगला सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अगला सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है। लोथल कौन सा नगर को कौन सी जगह को कहते हैं? लोथल। गुजरात को लोथल कहते हैं। अगला भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। अगला भारत में चांदी की उपलब्धि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। अगला सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ऊपर वाले मांडा जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगला सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतका गेंडो कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन नंबर 39। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के। अगला हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज के। अगला हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीर से। अगला हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक युग में। अगला सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घड़ों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से घड़ों में कुएं के अवशेष मिले हैं। अगला सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ता है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखाला दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। अगला हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में मध्य व्यापार संबंध थे? बैल के। अगला फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे? बैल के साक्ष्य मिले हैं। अगला सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मृत शक्ति पर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। सुरकोटदा समुद्र के तट पर स्थित है। लोथल समुद्र के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ को बोलते हैं? गुजरात में है लोथल। गुजरात को ही लोथल बोलते हैं और गुजरात समुद्र के तट पर स्थित है। बालाकोट भी समुद्र के तट पर स्थित है लेकिन कोट दीजी समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है?
विशाल स्नानागार। अगला हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति उपनाई थी? ग्रीक पद्धति में। अगला लोथल गोदीबारा पुरातात्विक साक्ष्य, प्राचीनतम स्थल और पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। लोथल गोदीबारा। कालीबंगा जूता हुआ खेत, गालीबंगा से जूता हुआ खेत। धोलावीर से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृत मिले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वस्तुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेरेकोटा कलाकृतियों में निरुक्त या अंकन नहीं हुआ है? शेर का अंकन नहीं हुआ है, बाद बाकी हाथी, बैल, गेंडा, बाघ ये सब का हुआ है। अगला देखते हैं, हड़प्पा किस धातु से प्रश्चित? हड़प्पावासी किस धातु से प्रश्चित नहीं थे? लोहा से। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अगला, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से पुकारा। अगला, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दे। चांदी, टीन, सोना। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी चांदी, टीन, सोना का आयात करते थे। अगला, हड़प्पावासी लाजवर्ता भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदकशा से। अगला, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मूडिगाक और सूत्रोगोई। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मूडिगाक और सूत्रोगोई। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतका, गेंडो, कुनतासी, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट। इनमें से सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल एवं सूटकोटदा, कुनतासी, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ का, हाथी का, गेंडा का, भैंस का, हिरण का। इनमें से सभी। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजे के निशान मिले हैं? चनहुद्रो से। अगला, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जाड़ पर चोंच से मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकार मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? लोथल में। अगला, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात प्रांत में, जिसे लोथल बोलते हैं। गुजरात प्रांत में। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात प्रांत में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य
खदान नहीं था। चावल खदान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल चावल चावल। अगला क्वेश्चन नंबर 70। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तथा यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। मांडा कहाँ पे है? मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पे है? दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में हड़प्पा कालीन स्थल है ये, और ये अभी राज्य है स्थित में यहाँ। ये अभी हड़प्पा कालीन स्थल अभी इस जगह में स्थित था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है? लोहा का। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा का। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? घोड़ा का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? घोड़ा का। अगला, चनहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया है जे एच मेके ने। चनहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया है जे.एच. मेके ने। अगला, निम्नलिखित में से हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता था? आलमगीरपुर पूर्व में था। आलमगीरपुर पूर्व में था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर पूर्व में था। आलमगीरपुर पूर्व में था। अगला, तो दोस्तों ये अभी ख़त्म हो चुका है और ये लास्ट क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन हो चुका है। अगले वीडियो में हम जो है वैदिक काल को कराने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। वैदिक संस्कृत जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।